वो जिसे आज इतिहास एक चालाक, धूर्त और कुटिल व्यक्ति के रूप में जानता है, वो शकुनी या शकुनी मामा, जिसने जुए की एक चाल में पूरे कुरुवंश को उलझा दिया। क्या वाकई इतना ही था शकुनी? महाभारत का एक मशहूर पात्र शकुनी, जिसे महाभारत के युद्ध का कारण माना जाता है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शकुनी कौरवों के चहीते थे और वो महाभारत के युद्ध में कौरवों की विजय चाहते थे। लेकिन अंदरूनी रूप से देखा जाए तो शकुनी कौरवों का विनाश चाहता था। शकुनी के चेहरे के पीछे कोई पीड़ा, बदला और न्याय की चीख छुपी थी। चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसी कथा की ओर जो शायद कभी सभा में कही नहीं गई, परंतु हर पासे की गूंज में कैद है। क्यों शकुनी ने कौरवों का सर्वनाश चाहा। राधे राधे ब्रिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। शकुनी एक कुटिल मामा के रूप में महाभारत की कथा में प्रचलित है। उसकी ही दुष्टता भरी चालों के कारण महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ और कौरवों का नाश हुआ। अपनी ही बहन के खानदान को खत्म करने की मनसा रखने वाली शकुनी को फिर भी महाभारत के युद्ध में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऐसा क्यों हुआ और क्यों शकुनी ने अपनी बहन के खानदान को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली और शकुनी के मरने के बाद उसके खतरनाक पासों का क्या हुआ, चलिए जानते हैं। शकुनी गांधार के राजा सुबल के बेटे थे, जिनके 99 बच्चे थे और थे 100वें थे शकुनी। शकुनी की एक बहन भी थी जिसका नाम था गांधारी। राजा सुबल को एक यज्ञ के दौरान पता चला कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है और इस दोष के कारण गांधारी का विवाह जिससे होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, किंतु उसकी दूसरे विवाह में उसके पति की मृत्यु नहीं होगी। राजा सुबल ने अपनी पुत्री का दोष खत्म करने के लिए उसका विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे की मृत्यु हो गई। इस तरह गांधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। कुछ वक्त बाद हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव गांधारी के लिए आया। शकुनी अपनी बहन गांधारी से बड़ा प्रेम करते थे। धृतराष्ट्र से के अंधे होने के कारण शकुनी इस विवाह के खिलाफ थे, लेकिन वह इस विवाह को होने से रोक नहीं पाए। विवाह के कुछ वक्त बाद ही राजा पांडु और धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हुआ कि गांधारी का एक विवाह पहले भी हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उन्होंने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना लिया और सजा के तौर पर वह उन्हें सिर्फ एक दिन का खाना देता और केवल एक मुट्ठी अनाज ही देता। इससे केवल एक व्यक्ति का पेट भर सकता था और एक व्यक्ति की ही जान बच सकती थी। अब राजा सुबल को यह तय करना था कि अपने वंश में से वह किसे जीवित रखें जो उसके समूल वंश के नाश और अपमान का बदला ले सके। शकुनी अपने सभी भाइयों में सबसे चतुर था। राजा सुबल ने बंदी गृह में मौजूद अपने पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। उन्होंने सबको एक हड्डी दी और एक धागा दिया और सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर जो लेकर जाएगा भोजन उसे ही दिया जाएगा। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने ये कर दिखाया। उसने धागे के एक छोर पर
अनाज का एक दाना बांधा और दूसरी ओर एक चींटी और धागे के बीचों बीच हड्डी को रख दिया। चींटी अन्न के दाने को खाने के लिए हड्डी को पार करते हुए धागे के दूसरी छोर पर पहुंच गई, जिससे दोनों छोर मिल गए। शकुनी के पूरे परिवार ने उसके सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली। शकुनी की रिहाई से पहले उसके परिवार ने उसकी एक टांग तोड़ दी, जिससे वह आज़ाद होकर भी अपने परिवार की मौत का बदला और अपमान भूल न जाए। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी से पासे बनवाने के लिए भी कहा था। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और जुए में कोई भी तुमको हरा नहीं सकेगा। पिता के मरने के बाद शकुनी ने उन हड्डियों के पासे बनवा लिए। बाद में वही पासे महाभारत के युद्ध का कारण बने। शकुनी ने अपना राज्य वापस जाने की बजाय कौरवों के मन में जहर घोलने और उन्हें उनके विनाश की ओर उकसाने का रास्ता चुना। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने भूख से मरते देखा था, जिसे भूल पाना उसके लिए नामुमकिन था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में शकुनी समेत उसके तीनों पुत्र भी मारे गए। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर उसका वध किया। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और उस विनाशकारी पासों को नष्ट कर देने के लिए कहा, ताकि भविष्य में महाभारत जैसा सर्वनाश ना हो। अर्जुन वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने केवल कृष्ण के पासे नष्ट करने की बात सुनी और वो स्वयं ही कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन्होंने उन पासों को फेंक दिया। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि अर्जुन से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। अगर वे पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। उनकी यह बात सच साबित हुई। आप आज देख सकते हैं कि जुआ कितने लोगों की बर्बादी का कारण बना हुआ है। जिन पासों ने एक सभ्यता को झकझोर दिया, उनका क्या हुआ? कुछ कहते हैं सहदेव ने उन्हें जला दिया और कुछ कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने उन्हें उठा लिया, शायद यह समझाने के लिए कि कभी कभी अधर्म ही धर्म का रास्ता खोलता है। और कुछ कहते हैं कि वो पासे आज भी काल के किसी कोने में घूम रहे हैं, रुकते नहीं, क्योंकि शकुनी की कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई। शकुनी ने महाभारत को आग दी, लेकिन शायद वह खुद उस अग्नि में भस्म होकर मोक्ष पा गया। कभी कभी दोषी वो नहीं होता जो तलवार उठाता है, बल्कि वो होता है जो मौन रहकर अन्याय को देखता है। तो ये थी महाभारत के पात्र शकुनी की कहानी और शकुनी के पासों की कहानी। आपको ये कहानी और शकुनी की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।